हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपको यथार्थ का ज्ञान करा रहा है और इस जीवन को सफल बनाने में भरपूर सहयोग कर रहा है। हम श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं। पहला अध्याय समाप्त हो चुका है, दूसरे अध्याय में हम प्रवेश कर गए हैं और अभी तक हमने 12 श्लोक कर लिए हैं। तो आज 3 श्लोक और ले रहे हैं, ठीक है। 15 तक आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 13वां श्लोक। देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते, यानी मुह्यते का अर्थ होता है मोह को प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ जानिए। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान यानी जो ये शरीर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या बता रहे हैं कि जैसे कि एक तरह से आप ये समझिए कि बच्चे का जन्म होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है ना। पहले फिर बचपन आता है, फिर धीरे धीरे एक अवस्था आती है जिसमें थोड़ा थोड़ा उसको ज्ञान होने लगता है, फिर यौवनावस्था आती है, फिर बीच की एक अवस्था है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो इस तरह से फाइनली फिर मृत्यु को ये शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वही इन्होंने बताया कि इस प्रकार जो इस चीज़ को अच्छे से जान लेता है वो इस प्रकार का मोह नहीं रखता है, शरीर के प्रति कोई मोह नहीं रखता है। वही इस श्लोक में बताया गया है। अब इसका तात्पर्य देखिए। प्रत्येक जीव एक वृष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, ठीक है। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, ये बता रहे हैं। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख, भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। ये सब समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है, ठीक है। धीर का मतलब होता है जिसके में संयम होता है, ठीक है, धैर्य होता है। वो ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता है। आत्मा के एकत्ववाद यानी जो एक स्वरूप की बात हो रही है, एकत्ववाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत यानी सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश यानी खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारिक किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि
जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। व्यष्टि इसलिए कहा जा रहा है, कहते हैं ना, व्यष्टि ही समष्टि में मिल जाता है जब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ठीक है, आगे जानिए। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ न हो तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। ठीक है, समझ गए? ओके। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तो दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं जो पद में माया तथा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। इसमें श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, तभी वो उपदेशक का कार्यभार संभाल सकते हैं। अदरवाइज वो एक ही स्तर पे होंगे तो फिर ज्ञान किसको कौन देगा। ठीक है, 14वां श्लोक देखिए। मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख द आगम अपायन अनित्य तान तिथि छस्व भारत। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं में के आने जाने के समान है। यानी जैसे मौसम आते जाते रहते हैं उस प्रकार बता रहे हैं। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए क्या बता रहे हैं। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। यानी सुख दुख आ रहा है तो उसको एक तरह से, जैसे दुख आता है तो उसमें तो सहन करना, सुख तो सबको अच्छा लगता है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि ये दोनों ही स्थितियों में आपको रहना आना चाहिए। ठीक है, वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी का जो मंथ होता है, महीना होता है, के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। ठीक है, उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है, हम जैसे लोग। ठीक है, जरा सा भी झिझक नहीं होती है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। मैं भी खुद को ही श्रेय दे रही हूँ। ठीक है, जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। यहाँ पे बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी मौसम आए, कैसी भी व्यवस्था हो, आपको अपना कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि जब आप इन स्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं तो आपके अंदर एक आत्मशक्ति पैदा होती है, आत्मबल मिलता है कि हम सारी परिस्थितियों को झेल सकते हैं। इस पूरे गीता ज्ञान और विविध ग्रंथों का जो हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन करने का क्या मंतव्य हो सकता है? यही मंतव्य, यही एक तरह से लक्ष्य है कि हम क्या करें, हमें आत्मबल मिले, हमें स्थितियों से लड़ने का बल मिले। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे हमें ये लगता है कि ईश्वर तो हमारे साथ है ही और हम भी इस जीवन को अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं, सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित हैं और भारत कहने से उनके पिता की ओर यानी पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से
उसको महान विरासत प्राप्त है। ठीक है, महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता है। 15वां श्लोक देखिए, यम ही न वै व्यथयन्ति, इसका होता है विचलित नहीं करते। एते पुरुषम, पुरुष ऋषभ, शम दुख सुखम, धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। ठीक है, इसका अर्थ है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, ये पुरुष श्रेष्ठ किसको कहा जा रहा है? अर्जुन को कहा जा रहा है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव रखता है, यानी समान भाव है, विचलित बिल्कुल नहीं हो रहा है दुख आने पर, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी कि जिनको दुख और सुख में मतलब समान वो भाव रखते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक तरह से मुक्ति प्राप्त करने की पात्रता को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, हम उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए इसका तात्पर्य। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ प्रतिज्ञ का अर्थ होता है जो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहता है, यानी जो भी उसने निश्चय कर लिया उसके प्रति एकदम मजबूत। ठीक है, और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पति तथा पत्नी और संतान के संबंध मतलब कह रहे संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ यानी रास्ता, पथ का मतलब होता है रास्ता, क्या हो जाता है? निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी, तरुण का मतलब होता है जो तरुण इज़ जवान, ठीक है, यानी कि अभी उनका विवाह हुआ ही रहा होगा और उन्होंने उनको त्याग कर दिया था, संन्यास ले लिया था, तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप इन जो आज 3 श्लोक हमने किए हैं उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आप समझ पा रहे हैं अर्जुन की क्या अवस्था है और श्री भगवान उन्हें क्या ज्ञान दे रहे हैं। युद्ध करने के लिए यानी अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और ये कह रहे हैं उनको क्षत्रिय धर्म भी याद दिला रहे हैं कि क्षत्रिय का क्या धर्म होता है। वैसे ही हम लोग क्या हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या धर्म है? स्टडी करना। जो पेरेंट्स हैं उनका धर्म है बच्चों का लालन पालन पोषण करना। जो माताएं हैं उनका काम है गृहस्थी को संभालना, और वो अन्य कोई भी अगर कार्य कर रही हैं तो भी बहुत अच्छा है। इसलिए हमेशा क्या कहा गया है, अधिकार को नहीं मानकर कर्तव्य को श्रेष्ठ कहा गया है। तो जैसे मान लीजिए जो किसी का अधिकार है वो अन्य का कर्तव्य बन जाता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद फैलाइए इस संसार को, इसकी बहुत आवश्यकता है। ठीक है, आपस में सद्भावना विकसित करिए, आराम से रहेंगे, किसी पर अगर कोई भी वैमनस्य का भाव नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो धीरे धीरे ये आपके प्रैक्टिस में आता जाएगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।